रिक्शे वाले के बच्चे को, हलवाई के बच्चे को, सबको आपने पढ़ाया। पढ़ाने में आपने ऐसा क्या किया जो आपके पढ़ाया रिक्शे वाला बच्चा भी IIT में पहुंच गया, और बाकी जगह हम देख रहे हैं दिल्ली मुंबई में वो रिजल्ट स्कूल कॉलेजेस प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, भारत जो आपने बड़ा भारत की परिकल्पना की है, उसमें प्रतिभाओं की कमी नहीं है। बहुत हमने गांव में, देहात में ऐसी प्रतिभाओं को देखा जो धारा के विरुद्ध बहते हुए, हवा का रुख मोड़ते हुए, पत्थर का सीना फोड़कर दिखा सकते हैं कि भारत सच में बड़ा भारत है। लेकिन जरूरत इस बात की कि ऐसे प्रतिभाओं को सिर्फ एक प्रश्रय देना होता है, एक उनको रास्ता दिखाना होता है, उनमें उत्साह भरना होता है, जो काम आप भी कर रहे हैं और ना जाने कितने लोगों की जिंदगियां बदल दी आपने भी। तो इस तरह से मैंने भी बच्चों को, उनको पढ़ाने का, उनको समझाने का, उनमें एक उम्मीद जगाने का काम किया, उसमें ये बताने का काम किया कि तुम भी 5 स्टार होटलों जैसे जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं उनमें पढ़ने वाले बच्चों को तुम भी परास्त कर सकते हो। बस ये उम्मीद जगाने की जरूरत। वैसे तो कहा जाता है कि कन्वर्ट योर एंगर इनटू रेजोल्यूशन, अपने गुस्से को एक संकल्प में बदल देना चाहिए। आप बड़े शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। फिल्मों में तो ऋतिक रोशन के रोल से दिखाई पड़ा ऐसा कि जैसे थोड़े मिठास भी है जीवन में, थोड़ा जोवियल भी है, लेकिन कभी इस तपस्या के दौरान आपको गुस्सा भी आया? बहुत बार गुस्सा आया, बहुत बार बिना मेरी गलती के लोगों ने दबाने का प्रयास किया। लोगों ने प्रयास किया कि इसकी जो यात्रा है उसको समाप्त कर दो, इसको बदनाम कर दो, इस पर हमले कराओ, इसको बदनाम करो। बहुत बार ऐसे आता है, लेकिन बाद में तो यही लगता है कि हमारे पिताजी बोलते थे कि गुस्सा मत करना बेटा, इसको पॉजिटिव लेना, क्योंकि तुम्हारे लाइफ में जितनी समस्याएं आएंगी सफलता की ऊंचाई उतनी बड़ी होगी। जितना बड़ा विलेन आएगा उतना बड़ा तुम हीरो बनोगे। तो इसी सिद्धांत को मानकर मैंने गुस्सा को दबा के पॉजिटिव काम करने का प्रयास किया। हाँ ठीक बात है। मैंने आपका एक डायलॉग सुना था जहाँ बोले कि भाई इन्होंने, बड़े बड़े लोगों ने अपनी सड़कें तो मखमली बना दी और हमारी सड़क में गड्ढा डाल दिया, पर वो गड्ढे ने हमको छलांग मारने का प्रैक्टिस करा, सिखा दिया हमको कि भाई छलांग भी आप मार सकते हैं। मैं सच्चाई के रास्ते पे चलते चलते, जहाँ आपने सच्चाई के रास्ते पे इतनी मेहनत तपस्या करी, कभी झूठ का भी सहारा लेना पड़ा आपको? लेना पड़ता है, क्योंकि आपको अगर सच्चाई के रास्ते पर चलिए तो कभी कभी कोई ऐसा जरूरतमंद व्यक्ति है जिसमें कम प्रतिभा है, जिसमें विश्वास कम है, तो उसके साथ झूठ भी बोलना पड़ता है, उसको झूठी उम्मीद दिलानी पड़ती है, उसको झूठी कहानियां भी सुनानी पड़ती है। लेकिन उस झूठ का बहुत बड़ा फायदा मिलता है, उसमें चेंज आता है और वही झूठ बाद में सत्य में परिवर्तित हो जाता है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि वो ऐसे झूठ जिससे किसी की जिंदगियां बदले, जिससे किसी का फायदा हो, बोलना चाहिए।